किसान भाइयों, श्री धरणीधर डेयरी फार्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जर्सी गाय की बच्चिया के सींग जलाने वाले हैं। जिस प्रक्रिया को सींग का रोदन करना या सींग दागना या सींग जलाना बोलते हैं। हम जैसे ही हमारे घर पर या डेयरी फार्म पर कोई भी गाय जनती है, चाहे वो किसी भी नस्ल की हो, जर्सी हो, एचएफ हो, साहिवाल हो, हम उसकी बच्चिया के सींग बचपन में जला देते हैं। क्योंकि इसके सींग जलाने का ये भी माना जाता है कि उससे जो गाय है वो बहुत सुंदर दिखने लग जाती है। साथ ही इसका एक फ़ायदा ये भी है कि पशुपालक को गाय कभी मारना वगैरह करे तो उसके सींग ना रहे तो पशुपालकों को कोई शारीरिक नुकसान उससे ना हो। तो आप भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप गाय की बच्चियों के सींग जला रहे हो या सींग का रोदन करना चाह रहे हो तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उसका जो टाइम का अंतराल है वो 20 से 40 दिन के अंदर में ही कर दे। क्योंकि अपने को सींग का पता लगने लग जाता है कि सींग कहाँ से आ रहे हैं तो उस जगह को जलाए। ये अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करो तो 50-60 दिन, मतलब 2 महीने और 2.5 महीने से ऊपर की अगर बच्चियाँ हो गई तो फिर ऐसी गलती आप ना करें कि उसके सींग आप जलाओ। क्योंकि उससे पशु को बहुत शारीरिक नुकसान हो सकते हैं, जैसे मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाए उसके जो निशान है उस जगह पे। तो आप ये गलती ना करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि 2 महीने के अंदर अंदर या 2.5 महीना लास्ट, अगर आप भूल ही गए हो और जलाना चाहते ही हो तो 2.5 महीने, इससे ऊपर आप बिल्कुल भी ना जाए। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बच्चिया को आप उसके पैर बांध के आसानी से लेटा ले। इसमें मेन पावर का यूज़ है, मेन पावर की ज़रूरत लगती है। आप इसको अच्छे से पकड़ के और पैर बांध के जलाएं। और जब आप सींग जलाने लगो तब ये अच्छे से चेक कर लो कि उसके जो सींग है वो किस जगह से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप हर कहीं से उसको जला दो। साथ ही में जब आप सींग जलाओगे तब बच्चिया को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में रहेगी उस टाइम। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि आपने जो हाथ पैर या गर्दन उसकी पकड़ रखी उसको बहुत अच्छे से पकड़ रखे, क्योंकि उस टाइम बच्चिया हाथ पैर बहुत मारती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, आप अपने आप को कोई नुकसान ना कर लो। और सींग जलाते टाइम इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि जो सरिया जिससे आप सींग जला रहे हो उसको इतना गर्म कर ले, बिल्कुल लोहे की राड को बिल्कुल लाल कर ले, इतना गर्म आप कर लो ताकि सींग अच्छे से जल जाए। क्योंकि होता क्या है कि अगर सींग आप प्रॉपर तरीके से नहीं जला पाओगे तो जब वो सींग उगेंगे उसके, तो एक तो आपने उसका शेप पहले से बिगाड़ दिया है, और साथ में अगर सींग उग जाएंगे तो बिना शेप के बहुत बेकार लगेगी बच्चियाँ, और गाय की जो सुंदरता हो कम हो जाएगी। फिर क्या है कि बड़े होने पर हम सींग उसको न जला सकते हैं ना काट सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जिस जगह से सींग उग रहा है उसको बहुत अच्छे से देखे। अगर उस जगह पे बाल हो तो पहले बाल को साफ कर दे कैंची वगैरह से, जो भी आपको अच्छा लगे। बाल को साफ करने के बाद उस चीज़ को ये देखे आप किस जगह क्लियर है उसको जलाए। एक सरिया से अगर काम नहीं हो रहा है तो 2 सरिया 3 सरिया गर्म करें आप पहले से ही, लेकिन सींग बहुत अच्छे से जलाएं। साथ में बीच बीच में थोड़ा 10-15 सेकंड 20 सेकंड का रेस्ट ले लें अगर बच्चे ज़्यादा परेशानी हो रही हो। क्योंकि इस प्रोसेस में जो बच्चियाँ हैं गायों की उनको बहुत ही अधिक दर्द होता है। स्वाभाविक बात है, अगर हम किसी के शारीरिक या फिजिकल कुछ ऊपर से कुछ भी जलाना काटना करते हैं तो दर्द तो होता है। तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हम उसके सींग को आधा जला हुआ ही ना छोड़ें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधा जला हुआ छोड़ने से होगा क्या, सींग उगेंगे और वो बेशेप में हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। हमें कुछ कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सींग अच्छे से जलाने हैं, साथ में ही ज़्यादा बड़े पशु काप पे बिल्कुल नहीं करना है ये चीज़। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2-2.5 महीने तक ले जाना है। बहुत ही अगर आप जलाना ही चाहते हो भूल गए तो 2 महीने से ऊपर थोड़ा टाइम अगर 1-2 दिन का निकलेगा तो चलेगा। बाकी छोटी उम्र में आप उसके सींग जला दो। फिर जब आप उसके दूसरे साइड का सींग जलाओ तो उसको वैसे ही गिरे रहने दो, उसको खड़ा मत करो। क्योंकि फिर अगर खड़ा करोगे तो उसको गिराने में बहुत आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आप उसकी जो गर्दन है उसको ऐसे कैसे उसके शरीर के ऊपर मोड़ दो, और एक साइड का सींग जल गया तो अगले साइड का सींग जलाने लग जाओ। इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि जब डेयरी फार्म पर या घर पर जहाँ पे भी हम सींग जला रहे हैं वहाँ पे मेन पावर पूरी होनी चाहिए। वहाँ पे 4-5 लोग हो जाए तभी आप ये काम करो, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए लोगों की ज़रूरत लगती है। ऐसा नहीं कि आप अकेले ने ले लिया उसको, ऐसे ही अपने खूटे पे बंधे हुए ठेल पे बंधे बंधे आप जलाने लग जाओ। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इससे बच्चियों को बहुत नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। आप उसको प्रॉपर उसके पैर बांधो, फिर उसको लेटाओ और 4-5 जो लोग उसको प्रॉपर अच्छे से पकड़ो, उसकी गर्दन को पकड़ो और उसी जगह को जलाओ जहाँ पे प्रॉपर सींग है।
बाल साफ करके सब चीज़ें देखो। तो ऐसी प्रोसेस में आप लोगों को बुलाओ या अपने डेयरी फार्म पे जो काम करने वाले उनको इकट्ठा करके और अच्छे से पकड़ के उसको जलाओ। साथ में ये चीज़ देखते जलाते हुए ये देख लो कि प्रॉपर जल गया है। अगर वो प्रॉपर जल गया है तो फिर बहुत ही अच्छा है, फिर वहाँ पे से सींग बिल्कुल भी नहीं उगेगा। इससे पशुओं की सुंदरता में बहुत अच्छा रहता है। जब हम पशुओं को बेचने जाते हैं, अगर हमारे गाय के सींग है और गाय जर्सी नस्ल, एचएफ नस्ल की या साहिवाल नस्ल की हुई, तो अगर उसके सींग रहेंगे तो उसके मोल भाव में हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका रेट कम हो जाता है। और अगर सींग नहीं है तो उसका अच्छा रेट हमें मिल जाता है। तो ये चीज़ इसलिए किसान भाई, बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स और हम भी गायों के जो बछड़े हैं उनके कम उम्र में सींग जलाना अच्छा मानते हैं और हम जलाते भी हैं। तो आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और सींग जलाया करो। जब भी गाय का बछड़े का हम सींग जला दें तो सींग जलाने के बाद जब उसको हम उठाएं तब प्रॉपर उसको थोड़ा सा आधा 1 मिनट का रेस्ट दे दें। फिर उसके पैर छोड़ें। पैर छोड़ते टाइम पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि कहीं वो लात फेर ना मारे। तो आपके मुंह और हाथ पैर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसको बहुत अधिक मात्रा में दर्द होता है, तो घबराहट में जल्दी जल्दी उठती है। तो आप उसको कहीं से अगर टाइट बांध रखा हो या कहीं खूंटे से बांध रखा हो तो उससे भी आप उसको छोड़ के रिलीज़ कर दो और उसको ऐसे ही कर दो। वो अपने आप 10-20 सेकंड 30 सेकंड का समय लेगी और फिर उठ जाएगी। ऐसी प्रोसेस में उसको ज़्यादा खींचातानी उसके साथ ना करें। और एक बात ये है कि जब हम गाय के इनके सींग जला दे उस टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि बाद में उसमें कहीं पे तेल वेल लगा दे 1-2 दिन बाद, ताकि मक्खियाँ उस पर ना बैठे, ताकि इन्फेक्शन का डर ना हो। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी।